10th क्लास स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आज स्टार्टिंग करेंगे पीएच स्केल। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर एसिड बेस साल्ट चैप्टर यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें पीएच स्केल हम स्टार्टिंग करेंगे आगे। पीएच स्केल क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होती है, ठीक है, थियोरेटिकली इसे समझने की कोशिश करेंगे और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे आप एक्सरसाइज से अराइज होंगे वो सब यहाँ से आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर इन वीडियोस के हेल्प से अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप अपनी स्टडी करते हैं तो आप 100% स्कोर करेंगे यहाँ पे साइंस में, ठीक है। ओके, बिना देरी करे यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं। पीएच स्केल, स्केल आप जानते हैं, आप स्केल यूज करते हैं नोटबुक्स में लाइन खींचने के, ड्रॉ करने के। तो आपका सिंपल वो स्केल क्या होता है, आपका प्लास्टिक स्केल, ग्लास स्केल यूज़ करते हैं, तो आयरन स्केल भी होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, सेंटीमीटर इंडिकेट होते हैं, ठीक है। दूसरी साइड में वहाँ पर इंच इंडिकेट होते हैं, तो वहाँ पर उसे हम सेंटीमीटर स्केल बोला जाता है। और अब इसे हम यहाँ पर क्या है, पीएच स्केल। तो यहाँ पर स्केल ऐसा होगा जहाँ पर पीएच मेंशन मिलेंगी आपको, पीएच वैल्यूज़ मेंशन रहेंगी। तो हम स्टार्टिंग करते देखिए पीएच स्केल। द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड, यानी कि एसिड की स्ट्रेंथ और ए बेस, ठीक है ना, इज मेजर्ड ऑन ए स्केल ऑफ नंबर्स कॉल्ड द पीएच स्केल। यानी कि ऐसा स्केल जिस पे एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिड स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ मेजर्ड होती हैं नंबर्स में, उसे क्या कहते हैं हम, पीएच स्केल कहते हैं। जैसे जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया था, ठीक है। आगे और देखिए, द पीएच स्केल हैव द वैल्यूज फ्रॉम 0 to 14। जो वैल्यूज होती हैं पीएच स्केल पर कितनी होती हैं, 0 से लेकर 14 तक वैल्यूज होती हैं। तो आपके सेंटीमीटर स्केल में सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना, और इंच होते हैं। तो यहाँ पर पीएच वैल्यूज इंडिकेट होती हैं। अभी आएगा नीचे यहाँ पर पीएच स्केल के बारे में बताऊंगा आपको, और अपनी बुक से भी स्टडी कर लेना आप अपना। तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे इसमें अब आते हैं कुछ जनरल बातें हैं यहाँ पर पीएच स्केल के बारे में, इसको भी देख लेते हैं यहाँ पर। पीएच स्केल इज गिवन बाय सोरेनसन। पीएच स्केल जो यहाँ पर ये डिवाइस दिया था, किसने दिया था, ये यहाँ पर सोरेनसन ने दिया था। साइंटिस्ट का नेम याद रखना। आगे, द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट। हम इस प्रकार भी से क्या कर सकते हैं, किसी सॉल्यूशन के पीएच को डिफाइन कर सकते हैं। ये क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, एक प्रकार से पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन। तो क्या है यहाँ पर, द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन का पीएच। हमें पीएच किसका फाइंड करना होता, देखना होता, ऑब्जर्व करना होता सॉल्यूशंस का। सॉल्यूशन में एसिड का, बेस का, किसी साल्ट का, ठीक है ना। अलग अलग एसिड्स का अलग अलग पीएच होता है, बेसिस में भी अलग अलग मिलेगा सभी का। हमारा बॉडी में ब्लड का पीएच अलग होता है, ठीक है ना। अभी पीएच की वैल्यूज़, ये टेबल भी आपको देखने के लिए मिलेगी। कुछ सब्सटेंस का आपको पीएच वैल्यू तैयार करना है। तो यहाँ पे एक बार फिर, द पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट। यानी कि हम इसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऐसे कर सकता हूँ, चूँकि न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स कोई नहीं है यहाँ पर, लेकिन फिर भी इस लाइन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे इस प्रकार, पीएच इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इस प्रकार से करें 1 हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसे, ठीक है ना, ठीक है। पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपका ये ऊपर हो गया है। दैट इज, यानी कि ए सॉल्यूशन हैविंग, एक सॉल्यूशन हैविंग रखता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैज़ ए लो पीएच वैल्यू। यानी कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, हाई होगी, तो उसकी पीएच वैल्यू कैसी हो जाएगी, लो जाएगी, ठीक है ना। जिस सॉल्यूशन की, एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए, जिस सॉल्यूशन की हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हाई होगी, ज़्यादा होगी, तो उस सॉल्यूशन की जो पीएच वैल्यू होगी कैसी होगी, लो होगी वहाँ पर, ठीक है। वेयर एज ए सॉल्यूशन हैविंग, आगे देखिए, वेयर एज ए सॉल्यूशन हैविंग द लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन कैसी है, लो है, हैज ए हाई पीएच वैल्यू, ठीक है ना।
एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कैसी है, लो है, तो उसकी पीएच वैल्यू हाई जाएगी। अभी आगे आएगा देखना और यहाँ पर। और देखिए आगे पीएच के बारे में और थोड़ा सा, द पीएच इन पीएच में आपका पी है स्मॉल और कैपिटल एच है, और एच को ऊपर करके लिखा गया है और थोड़ा सफिक्स में स्मॉल पी को लिखा गया। तो लेटर आपका पी स्टैंड्स फॉर ए जर्मन वर्ड पोटेंज। जो पी स्टैंड किसके लिए है, फॉर ए जर्मन वर्ड पोटेंज। इसका मीनिंग क्या है, विच मीन्स पावर। पोटेंज का मीनिंग पावर है, यानी कि पी का मीनिंग जर्मन वर्ड में हम इसे पोटेंज बोलेंगे और इसका मीनिंग क्या है, पावर। एंड सेकंड दूसरा कौन सा वर्ड है हमारा इसमें पीएच में, एच यहाँ पर, ठीक है ना, लेटर एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयंस, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयंस कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयंस यानी कि हाइड्रोजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें यहाँ पर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, H पॉजिटिव और स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट में, यहाँ पर ये कंसंट्रेशन सिंबल है यहाँ पर स्क्वायर क्लोज ब्रैकेट के। तो देखिए नीचे आ रहा है पीएच स्केल, देखिए अब आप यहाँ पर पीएच स्केल में यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पर आपकी ये वैल्यूज हैं यहाँ पर पीएच, एक स्केल बना दिया है हमने, लाइन खींच दी एक स्ट्रेट यहाँ पर और एक नीचे लाइन कर ली है ये, और यहाँ पर फिर इसको आगे बढ़ा लिया है लाइन को, ठीक है ना आगे। तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये वैल्यूज़ हो जाती हैं आपकी क्या, पीएच वैल्यूज़। तो इसमें यहाँ पर जो 7 वैल्यू है, देखो यहाँ पर 7 वैल्यू को हम न्यूट्रल, यानी कि जिस सॉल्यूशन की वैल्यूज़ पीएच वैल्यू 7 है तो उस सॉल्यूशन को हम न्यूट्रल कहेंगे, न्यूट्रल सॉल्यूशन कहेंगे। इट मीन्स नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, उसी को न्यूट्रल कहा जाता है, ठीक है। और अगर पीएच वैल्यू 7 से नीचे रहती हैं, बिलो रहती हैं, यानी कि 7 से नीचे 6.9 6 5 4 3 2 1 0, यानी कि 7 से बिलो रहती तो हाँ वे क्या होती हैं, वो एसिडिक हैं। यहाँ पर वे पीएच वैल्यूज़ किसके अंडर में कंसीडर्ड होंगी, एसिडिक, यानी कि हम नेचर बोलेंगे ऐसे सॉल्यूशंस की जिनकी पीएच वैल्यूज़ लेस देन 7 है, वो सॉल्यूशंस कैसा होगा, एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, अगर पीएच वैल्यू 7 से अबव है, 7 से अबव कहाँ, 7.1 टू 7.1 से लेकर 14 तक, यानी कि 8 9 10 11 12 13 14, तो वो सॉल्यूशन यानी कि जिन सॉल्यूशन के पीएच 7.1 से लेकर 14 तक हैं, तो उस सॉल्यूशन की नेचर कैसी होती है, बेसिक होती हैं, यानी कि वे बेसिस होती हैं, ठीक है ना, बेसिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। ये तो बात हो जाती है पीएच वैल्यूज 0 to 14 में न्यूट्रल किसे कहते हैं, न्यूट्रल की पीएच वैल्यू क्या होती है, एसिडिक सॉल्यूशन के लिए पीएच रेंज क्या होती है, और बेसिक सॉल्यूशन के लिए पीएच रेंज क्या होती हैं, कहाँ से कहाँ होती हैं। अब दूसरी बात और देखिए, यहाँ पर हमने एसिडिक सॉल्यूशंस में ये कंसिडर करना होता है पीएच वैल्यू देख करके, दिखा करके, बता करके कि वो एसिड वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर पीएच वैल्यूज़ आपकी 0 से लेकर 3.5 तक रहती हैं किसी सॉल्यूशन की, ठीक है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अगर पीएच वैल्यूज़ आपके 3.5 से ऊपर और बिलो टू 7 रहती हैं तो हम उस प्रकार के सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, वीक एसिड बोलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ क्लियरिटी एसिडिक की भी हो रही है, एसिड के साथ साथ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड की भी हो रही है। दूसरी साइड में देखिए इधर यहाँ पर, अगर मान लिया आपका पीएच वैल्यू 7.1 से लेकर 10.5 के अराउंड होता है, तो वहाँ पर उस सॉल्यूशन की पीएच जिसकी 7.1 से लेकर 10.5 है, तो हम उस प्रकार के सॉल्यूशंस को क्या कंसीडर करेंगे, वीक बेस उसे कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। अगर पीएच वैल्यूज 10.5 से अबव और अप टू 14 हो जाती हैं किसी भी सॉल्यूशन की, तो हम उस सॉल्यूशन को क्या कंसीडर करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है नहीं। तो स्ट्रॉन्ग बेस तभी करेंगे, आपको ऊपर भी क्लियर हो गया होगा, जितनी ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। और हाइड्रोक्साइड आयन मैक्सिमम कब होंगे, जब पीएच वैल्यू 7 से ऊपर जाएगी, क्लियर है। इस प्रकार यहाँ पर मैंने तुम्हें न्यूट्रल बता दिया है, एसिडिक सॉल्यूशन बता दिया है, बेसिक सॉल्यूशंस बता दिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बता दिया है, और वीक एसिड के बारे में बता दिया है, वीक बेस के बारे में और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में ये बातें बता दी गई हैं। अब देखिए एक बात यहाँ पर, आपका अगर आप 0 से लेकर 14 तक ही चल जाइए,
ठीक है, नीचे बताऊंगा बाद में। 0 से लेके 14 की ओर आप मूव करते हैं तो आपके क्या होगा इसमें, यहाँ पर इसमें हाइड्रोक्साइड आयन इंक्रीज होते चले जाएंगे और डिक्रीज क्या होंगे, हाइड्रोजन आयन्स डिक्रीज होंगे। यहाँ पर आप 0 से 14 रेंज पीएच वैल्यू की ओर मूव कर रहे हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन विल इंक्रीजेज फ्रॉम पीएच वैल्यू 0 टू पीएच वैल्यू 14 एंड यानी कि एज वेल एज साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन आयन्स कंसंट्रेशन विल डिक्रीजेज, ठीक है ना, कहाँ से 0 से लेके 14 तक। इसी प्रकार अगर आप बैक चलते हैं, अगर पीएच वैल्यूज 14 से 0 की ओर चलते हैं तो इसमें क्या होगा, आपके हाइड्रोजन आयन्स कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएंगे और साथ ही साथ में हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएंगे। हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन 14 पीएच वैल्यू से 0 की ओर चलने पर डिक्रीज हो जाएंगे और यानी कि एंड पीएच वैल्यू 14 से लेके 0 की ओर चलने पर हाइड्रोजन आयन्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर, अगर आप यहाँ पे पीएच वैल्यू 6.9 से 0 की ओर चलते हैं, ठीक है ना, तो ये नेचर एसिडिक इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एसिडिक नेचर पीएच वैल्यू 6.9 से लेकर 0 तक इंक्रीज हो रही है और इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, कहाँ से 6.9 से 0 तक इंक्रीज हो रहे हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और साथ ही साथ में डिक्रीज क्या हो रहे हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन घट रहे हैं। सिमिलरली 7.1 से लेकर अगर 14 तक चलते हैं तो इंक्रीज हो जाएगी बेसिक नेचर सॉल्यूशन की, ठीक है, और साथ ही साथ में इंक्रीज हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है, और साथ ही साथ में डिक्रीज हो जाएगी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। देखिए अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लीजिए यहाँ पर, जो हमने ये पीएच स्केल किया था मैंने सब कुछ आपको समझा दिया, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थ्योरेटिकल मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी है। यहाँ पर न्यूट्रल सब्सटेंस हैव पीएच ऑफ एग्जैक्टली 7, न्यूट्रल सब्सटेंस का पीएच एग्जैक्टली 7 होता है। प्योर वाटर इज ए न्यूट्रल सब्सटेंस, प्योर वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस का एग्जाम्पल है। इट इज़ नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो ये एसिडिक होता है और ना ही बेसिक होता है। सो पीएच ऑफ द प्योर वाटर इज 7, तो इसलिए प्योर वाटर की पीएच 7 हो जाएगी। ए शुगर सॉल्यूशन एंड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन आर ऑल्सो न्यूट्रल, यानी कि शुगर सॉल्यूशन और सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड क्या होता है, कॉमन साल्ट भी से कहते हैं, ये सॉल्यूशन कैसे हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस यहाँ पे न्यूट्रल में याद रखना और आगे आने वाले इसी चैप्टर्स में हम यहाँ पर बहुत आसानी से क्लियर करेंगे कि किस साल्ट की जो नेचर होती है पीएच कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ चूँकि मुश्किल हो रहा होगा क्योंकि यहाँ बातें रटने के लिए, याद करने के लिए कि प्योर वाटर का एग्जैक्टली 7 होता है पीएच, शुगर सॉल्यूशन का भी पीएच 7 होता है और सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का भी पीएच 7 होता है। तो इस प्रकार ये सारे के सारे न्यूट्रल हुए। तो ईच हैविंग pH ऑफ 7, सभी का pH 7 है। तो ए सब्सटेंस हैविंग द pH 7 विल हैव नो इफेक्ट ऑन द लिटमस। एक बात यहाँ पर ये है, जब वो न्यूट्रल है तो उसका प्रभाव किसी प्रकार से लिटमस पर पड़ेगा ही नहीं, यानी कि लिटमस का कलर चेंज नहीं होगा, ठीक है। एनी अदर लिटमस कॉमन इंडिकेटर या किसी अनदर कॉमन इंडिकेटर पर या फिर लिटमस पर किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, इट मीन्स कलर चेंज नहीं होने वाला। तो और देखिए इसमें आगे यहाँ पर अब एसिड के बारे में देखिए। यहाँ पर एसिड में न्यूट्रल की बात होगी, यहाँ पर न्यूट्रल सब्सटेंस की एसिड्स हैव ए पीएच ऑफ लेस देन 7, जैसे कि मैंने पीएच स्केल में तुम्हें समझाया है। एसिड का जो पीएच होता है लेस देन 7 से कम होता है। तो व्हेन एवर ए सॉल्यूशन हैज ए पीएच ऑफ लेस देन 7, जब पीएच सॉल्यूशन का 7 से कम होता है तो इट विल बी एसिडिक सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा यहाँ पर, ये एसिडिक कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए सॉल्यूशन हैविंग द पीएच ऑफ 4, यदि किसी सॉल्यूशन का पीएच 4 है तो विल बी एसिडिक इन नेचर, तो नेचर में हम इसे एसिडिक कहेंगे। तो मोर एसिडिक ए सॉल्यूशन इज द लोअर विल बी इट पीएच, जितना ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा उतना ही पीएच उसकी कम होगा। ये बात मैंने पीछे ही बताई थी। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। एग्जाम्पल से समझने के लिए ए सॉल्यूशन ऑफ pH 1 इज मच मोर एसिडिक देन अनदर सब्सटेंस ऑफ pH 4,
एक सॉल्यूशन का पीएच है जिसका 1 है, तो इसके ये क्या है, मच मोर एसिडिक है, ज़्यादा एसिडिक है, जिसकी पीएच जितनी कम है यहाँ पर, ठीक है ना, मोर एसिडिक देन अनदर सब्सटेंस जिसकी पीएच 4 होती है। यानी कि पीएच जितनी कम होगी वो उतना ही एसिडिक होगा, और पीएच जितनी ज़्यादा होगी उसका ही उतना एसिडिक कम रहेगा। ए सॉल्यूशन ऑफ पीएच, ए सॉल्यूशन ऑफ पीएच 1 विल बी मच मोर स्ट्रोंगर, हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर, यानी कि वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा जिसकी पीएच जितनी कम होगी। देन अनदर पीएच हैविंग द पीएच 4, जिसकी पीएच 4 है उसके कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो लोअर द पीएच, ठीक है ना, लोअर द पीएच यानी कि कम पीएच, द स्ट्रोंगर द एसिड, एसिड उतना ही स्ट्रोंगर। ऑल द सॉल्यूशन हैविंग द पीएच लेस देन 7, सभी सॉल्यूशन जिनकी पीएच 7 से कम होती है आर एसिडिक इन नेचर, नेचर से कैसे हैं, एसिडिक हैं, एंड हैंस दे टर्न बिलो लिटमस टू रेड। और वे क्या कर सकते हैं, बिलो लिटमस को रेड में चेंज कर सकते हैं। तो बिलो लिटमस को जो रेड में चेंज करते हैं उन सॉल्यूशंस की नेचर कैसी कहलाती है, एसिडिक कहलाती है। अब देखिए बात करते हैं बेस के बारे में। तो बेस के बारे में, बेसिस हैव ए पीएच मोर देन 7, पीएच इसके लिए मैं आपको समझा सकूँ। तो व्हेन एवर ए सॉल्यूशन हैव ए पीएच ऑफ मोर देन 7, जब भी सॉल्यूशन की पीएच 7 से ज़्यादा होगी तो इट विल बी ए बेसिक सॉल्यूशन, ये क्या कहलाएगा, बेसिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और हम इसे क्या बोलेंगे, एल्केलाइन सॉल्यूशन भी इसे कहते हैं, ठीक है ना, बेसिक सॉल्यूशन, एल्केलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए सॉल्यूशन हैविंग द पीएच ऑफ 11, एक सॉल्यूशन जिसकी पीएच कितनी है 11, विल बी बेसिक इन नेचर, नेचर से कैसे होगा, वो बेसिक रहेगा। द मोर बेसिक ए सॉल्यूशन, यानी कि एक मोर बेसिक सॉल्यूशन इज द हायर विल बी इट्स पीएच, उसकी पीएच उतनी ही ज़्यादा हाई होगी जितना ज़्यादा बेसिक होगा। फॉर एग्जाम्पल ए सॉल्यूशन ऑफ पीएच 14, एक सॉल्यूशन है जिसकी पीएच कितनी है 14 है, विल बी मच मोर बेसिक, क्या होगा, विल बी मच मोर बेसिक देन अनदर सॉल्यूशन ऑफ पीएच 10 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। एग्जाम्पल में पीएच मैंने 10 ले लिया, 9 ले लो, ठीक है ना, 8 ले लो, ये चाहे 11 ले लो, यहाँ पर 14 से कम होनी चाहिए वो, ठीक है ना। एक बार फिर समझ लो, देखो ए सॉल्यूशन ऑफ पीएच 14, एक सॉल्यूशन जिसकी पीएच कितनी है 14 है, विल बी मच मोर बेसिक, ज़्यादा बेसिक होगा देन अनदर सॉल्यूशन ऑफ पीएच 10, जिसकी पीएच 10 है, ठीक है, या 10 के अलावा मैंने और अभी भी बता दिया, चाहे पीएच 14 से कम होनी चाहिए। अगर पीएच 14 से कम है सॉल्यूशन की तो 14 पीएच वाला जो सॉल्यूशन है मच मोर बेसिक है। ए सॉल्यूशन ऑफ पीएच 14 विल बी मच मोर स्ट्रोंगर, आपका कैसा होगा, मच मोर स्ट्रोंगर, एक सॉल्यूशन जिसकी पीएच कितनी होगी 14 होगी, विल बी मच मोर स्ट्रोंगर, ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा, किसके कंपैरिजन में, देन अनदर ऑफ पीएच 10 कह दो, पीएच 13 कह दो, 14 से कम वाला पीएच, ठीक है ना। अगर पीएच आपकी 2 दे रखी है, एक तो पीएच 14 दे रखी है, और एक पीएच किसी की 14 से कम, यानी कि 13 हो, 12 हो, 11 हो, 10 हो, 9 हो, तो इनका क्या होगा, इनके कंपैरिजन में पीएच 14 यानी कि सबसे ज़्यादा पीएच वाला ज़्यादा स्ट्रोंगर होगा। क्लियर है ना बात यहाँ। इसी प्रकार आगे देखिए, एक थोड़ा सा पॉइंट और ले लेते हैं यहाँ पर, द हायर द पीएच द स्ट्रोंगर द बेस, ठीक है, जितनी ज़्यादा पीएच हाई होगी उतना ही ज़्यादा आपका स्ट्रोंगर द बेस। ऑल द सब्सटेंस हैविंग द पीएच मोर देन 7, सभी सब्सटेंस जिनका पीएच कितना है मोर देन 7 है, आर बेसिक इन नेचर, नेचर से कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। एंड हैंस दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, और वे क्या कर सकते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर सकते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो बेसिक नेचर किसी सॉल्यूशन की इसी बात से जानी जाती है, यही प्रूफ होता है, यही केमिकल डिस्टिंग्विशिंग होता है कि रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाता है बेसिक सॉल्यूशन की प्रेजेंसी में। अब देखिए कुछ टर्म आ रही हैं थोड़ी सी यहाँ पे सब्सटेंस की, ये और देख लीजिए, यहाँ पे कुछ सब्सटेंस और उनकी पीएच है यहाँ पर ये। तो इसमें यहाँ पे पीएच वैल्यूज ऑफ द सम कॉमन सब्सटेंसेस लाइक जैसे सॉल्यूशन हो जाती हैं और यहाँ पीएच हो जाती हैं। तो जैसे कंसनट्रेट HCl लिया तो इसकी पीएच जो होती है 0 होती है, डाइल्यूट HCl का पीएच 1.0। गैस्ट्रिक जूस कहाँ होता है, हमारे स्टोमक में होता है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी के चैप्टर में भी ये मिलेगा पढ़ने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो 1.4 होता है।
लेमन जूस का 2.5 होता है, विनेगर का 4.0, विनेगर सिरके को कहते हैं, ठीक है। टमाटो जूस, टमाटर का जो जूस होता है 4.1 होता है, मिल्क का 6.5 होता है जो फ्रेश मिल्क होता है, प्योर वाटर का ये 7 होता है, ठीक है, 7.0 कह सकते हैं, 7 यहाँ पर। इसी प्रकार सैलिवा होता है बिफोर मील्स यानी कि खाना खाने से पहले, तो ये 7.4 जाती है उसकी पीएच वैल्यू। सैलिवा आफ्टर मील यानी कि खाना खाने के बाद 5.8 हो जाता है, ठीक है ना। तो ब्लड का पीएच 7.4 होता है हमारी बॉडी में, ठीक है ना। बॉडी में ब्लड का जो पीएच होता है ह्यूमन बॉडी का, ब्लड का 7.4 होता है। टूथपेस्ट का 8.0 होता है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन का 8.5 होता है और वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन का 9.0 होता है। डाइल्यूट NaOH यानी कि डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड का 13.0 होता है यानी कि 13, और कंसनट्रेट NaOH यानी कि कंसनट्रेट NaOH का कितना होता है 14 या 14.0। इस प्रकार ये मैंने कुछ सब्सटेंस की पीएच वैल्यूज बता दी गई हैं। कोई पीएच वैल्यूज आपसे पूछी जा सकती है कहीं भी, ठीक है ना। ब्लड का काफ़ी पीएच वैल्यू बायोलॉजी में भी इवन पूछा जाता है, ठीक है। और सारे सब्सटेंस मोस्टली केमिस्ट्री से ही बिलोंग करते हैं। तो ये ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर इस वीडियो में मैं यहाँ पर ये स्टॉप करता हूँ और आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।